श्याम के पास एक भैंस थी। उसने उसका नाम चंपा रखा था। चंपा बहुत ही होशियार और सुरती भैंस थी। वो बाकी भैंस से काफी ज्यादा दूध देती थी। श्याम उसका बहुत ख्याल रखता था और हफ्ते में एक बार उसकी जांच भी करवाता था। दूध की कमाई से श्याम ने अपना बहुत अच्छा घर भी बनवा लिया था। ये सब देख गांव का एक आदमी जिसका नाम मुकेश था, वो श्याम से बहुत जलता था। भैंस तो उसके पास भी थी, पर उसकी भैंस चंपा जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से मुकेश उसे बहुत मारता और खाना भी कम देता। एक वो है शाम की भैंस चंपा। कितना दूध देती है वो। सुबह शाम दोनों टाइम बाल्टियां भर भर के दूध बेचता है शाम। और देख कितना अच्छा घर बनवा लिया है उसने। और एक तू है मरगिल्ली सी, कितना ठूस ठूस के खाती है, पर दूध रत्ती भर देती है। इतने में महीने का खर्चा भी ढंग से नहीं चलता। तू इतना खाती है, सब कहाँ जाता है? बोल बोल ना। तूने आज तक मुझे इसी झोपड़ी में बनाए रखा, जबकि मैं और श्याम दोनों एक ही साथ भैंस लेकर आए थे। और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मुझे देख, सब तेरी वजह से है। उस रात मुकेश ने गुस्से और जलन में अपनी भैंस पर बहुत अत्याचार किया और खाना भी नहीं दिया। ऊपर से कड़क ठंड में बाहर खुले में ही बंधा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी भैंस ठिठुर कर मर जाती है। फिर अगली सुबह मुकेश रोज की तरह भैंस का दूध निकालने आता है। अरे ये उठ क्यों नहीं रही? अरे इसे क्या हो गया? थोड़ी जांच पड़ताल करने पर मुकेश ने भैंस को मरा पाया, तो अब मुकेश आग बबूला हो गया। बस इसी की कमी रह गई थी। जो चूना भूसा था वो भी मर के साथ ले गई। अब मेरा खाना खर्चा कैसे चलेगा? कैसे भी करके कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात को श्याम के घर चोरी हो जाती है। हाथापाई में श्याम की जान चली जाती है और उसकी भैंस चंपा भी चोरी हो जाती है। इधर मुकेश का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। हर कोई उससे दूध लेने लगा, जिससे उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी और उसने कुछ ही महीनों में श्याम से भी अच्छा घर बनाकर खड़ा कर दिया। गांव भर में इसकी चर्चा होने लगी। अचानक एक दिन भैंस की तबीयत खराब हो गई। दूध के ग्राहकों को समय पर दूध न मिलने की वजह से लोग मुकेश से लड़ने आ गए। मुकेश ने भैंस को गुस्से में बहुत मारा। गुस्सा उतर जाने के बाद मुकेश शाम को फिर से दूध दोहने जाता है। इस बार भैंस हरा दूध देती है। ये देख मुकेश डर जाता है। फिर थोड़ा संभल कर मुकेश भैंस को एक डंडा मारता है, पर तभी वो भैंस भूतिया भैंस में बदल जाती है। पर मुकेश को इसकी भनक नहीं थी। मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। वो उठता है और फिर से दूध निकालने जाता है। भूतिया भैंस फिर से जोर की लात मारती है और जो थोड़ा बहुत दूध पहले का निकला हुआ था, वो बाल्टी भी गिरा देती है। मुकेश कुछ समझ नहीं पाता और जैसे तैसे भैंस को कमरे में बंद कर देता है और उसे रात भर कुछ खाने को नहीं देता। मुकेश रात भर सोचता है, आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी किसी के चलने की आहट होती है और अचानक मुकेश की खाट को कोई खींचता है। मुकेश बहुत तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। शायद से मैं सपना देख रहा होऊंगा। हाँ। फिर सुबह मुकेश जब दूध निकालने जाता है तो वहाँ के हालात देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे मैंने तो भैंस को कमरे में बंद किया था, पर दरवाजा कैसे खुला है? और भैंस कहाँ गई? तभी एक बच्चा लल्लन मुकेश के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, अंकल अंकल जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप चलो पहले, फिर खुद देख लेना। मुकेश उस बच्चे के साथ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसकी भैंस गांव के लोगों के खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है और जो कोई उसको रोकने जाता वो उसको मार देती। सारे गांव वाले मुकेश पर भड़कने लगते हैं। मुकेश अपनी भैंस को रोको। पता नहीं ये कैसी भूतिया हरकतें कर रही है। ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है। बता ही देते हैं, रोक लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसका भुगतान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे मुकेश उसे रोकने जाता, भूतिया भैंस उसको अपने सींग से उड़ा देती है। जैसे तैसे सब मिलकर उस भूतिया भैंस को कंट्रोल कर लेते हैं, पर गांव वाले मुकेश को बहुत सुनाते हैं। क्यों रे मुकेश, तेरी भैंस ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बोल। पूरे साल हमने मेहनत की थी और उसने एक पल में सब पर पानी फेर